हेलो, जय हिंद टू ऑल माय डियर सीडीएस एस्पिरेंट्स। सो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस 2022, जो एग्ज़ाम हमारा 4 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो आज मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि आज मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ज्योमेट्री के पढ़ाऊँगा और जिसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल कवर करने वाला हूँ। बस मैं राइट एंगल ट्रायंगल की आपको 3 प्रॉपर्टी कराऊंगा, इसके अलावा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 3 प्रॉपर्टी से आते हैं। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो आई होप आपको बस यही करनी है और 100% क्वेश्चन आएगा, तो मेक श्योर आप ट्रस्ट कीजिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट कि मेरी काफ़ी दिन से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बट अब आपकी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली यानी डेली क्लास होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और स्ट्रेटजी के लिए भी मैं अच्छी यानी इनोवेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हमारे पास ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसको कवर करने में हमारे पास 2 वीक लग सकते हैं। बट मैं वही आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके इस बार CDS 1 2022 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे हमारे 18, बट मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि एक एंगल हमारा 90 होता है और 2 एंगल हमारे पास एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो हमारे पास 90 से कम होता है। तो साथ ही पैरेलली हमें बात करनी होती है परपेंडिकुलर की, इधर बेस की और इधर हाइपोटेन्यूस की। और जब हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो हमने जो 10th क्लास में मैथ पढ़ी थी हमें वो याद आ जाती है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा था। और पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बोलता है, हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। और मैं आपको अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी देने वाला हूँ, यानी कि हाइपोटेन्यूस की जगह पे आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस की जगह पे आ जाएगा 2ab और परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने ये क्या लिखा, अगर हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेंगे। और जो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिनाउंड यानी कि ट्रिपलेट है और जो एस्पिरेंट्स को पता ही होने चाहिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो ए की अगर वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, तो हमें फर्स्ट ट्रिपलेट जो मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि h यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम ए की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5। बेस का दे रखा है हमें 2ab, नेक्स्ट 2ab, ए की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इंटू बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4। और हमें परपेंडिकुलर आ जाएगा इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए दे रखा है मेरे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर की 3। तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर हम ए की वैल्यू ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, बी की वैल्यू कम करते यानी बी की भी वैल्यू साथ के साथ बढ़ाते जाएंगे, तो हमें और कुछ ट्रिपलेट मिलने वाले हैं। अगर हम ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू यानी कि 2 रखते हैं, यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूस मिलने वाला है, यानी कि हमें मिलेगा ट्रिपलेट। हाइपोटेन्यूस की आएगी हमारे पास 13, बेस आ जाएगा हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब ऐसे कितने ट्रिपलेट हैं, यानी कि 10 से 12 ट्रिपलेट है, और जो कि आपको टिप्स पर होने ही चाहिए अगर आप अपने वास्तव में रियली एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्पीड किस तरीके से आएगी, स्पीड जब ही आएगी जब आपको कुछ बातें आपके यानी कि कैलकुलेशन आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। तो मैं आपको वो ट्रिपलेट बताने वाला हूँ जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यही नोट्स आपके जब एंड ऑफ आपका जो एंड टाइम पे प्रिपरेशन यानी कि रिवाइज करना होगा तो यही नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिपलेट है वो है 3 4 5,
नेक्स्ट है 5, 12, 13। इससे नेक्स्ट है हमारे पास 7, 24, 25। इससे नेक्स्ट है 8, 15, 17। 9, 40, 41। इससे नेक्स्ट है हमारे पास 11, 60, 61। 12, 35, 37। और हमारे पास है 16, 63, 65। और ये जो मैंने ट्रिपलेट लिखा है ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है डायरेक्टली। इससे नेक्स्ट है हमारे पास 33, 35 यानी 33, 56, 65। और इससे जो नेक्स्ट आपके बाद अब मैं लास्ट बताने वाला हूँ 20, 21 और 29। अगर आपको ट्राइंगल की ये भी तीनों साइड दे देता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमारी बात की गई है राइट एंगल ट्राइंगल की। यानी तो फिर जो प्रॉपर्टी आपके माइंड में, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो अब मैं जो प्रॉपर्टी कराने वाला हूँ जैसे कि, तो आपके जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो वह आपके माइंड में सीधे ही राइट एंगल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी यानी टिप्स पे याद होनी चाहिए, डायरेक्टली माइंड में हिट करनी चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता ही होना चाहिए थी, अगर नहीं भी तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने बेसिक्स क्लियर कर लिया, यानी कि ये हमें पता पड़ गया कि ये कुछ बातें होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें परपेंडिकुलर की साइड दी होगी ए, बेस की साइड दी होगी बी, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस वाली साइड पे, तो हमें इसको मान लिया हमने P, तो P की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। नाउ हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P। नाउ आई विल गिव यू द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट थ्योरम। तो ये मैं आपको फर्स्ट थ्योरम का स्टैंडर्ड रिजल्ट दूंगा। आफ्टर दैट यू विल यूज इट एंड इजीली यू आर एबल टू फाइंड द इजीली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट। विद द हेल्प ऑफ ए और बी यू कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ सी यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। सी की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, ए और बी की हेल्प से सी। नाउ अब क्या होगा कि ए बी यानी ए की बी में मल्टीप्लाई की और सी की पी में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। अब आपको मैं इसका डेरिवेशन नहीं देने वाला क्योंकि विच इज़ नॉट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि पी की वैल्यू क्या होगी। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू दे दी उसने 5, बी की वैल्यू 12, तो आप फाइंड कीजिए पी की वैल्यू। अगर हमें ट्रिपलेट पता है तो हमें यानी कि हाइपोटेन्यूज हम डायरेक्टली बता सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसका कैलकुलेशन पे कितना रोल यानी कि होने वाला है। आपके 10 to 20 सेकेंड्स आपके सेव हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके जो आपके आसानी से एक क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकंड ही लगते। तो यानी कि आप बहुत, अगर जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसको यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 13। अब क्या करेंगे हम, ए बी यानी 12 इंटू 5 इज इक्वल टू पी इंटू 13। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ 16, 12 की 5 में करेंगे 60/30, 60/13 जो आ गई हमारी पी की वैल्यू आ गई। बस यही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। और क्या कर सकता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है, और क्या कर सकता है, पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता है। बट इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, आपको आंसर ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। और मैं आपको अब इसकी प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है। यानी एक पेपर छोड़ के नेक्स्ट पेपर में ये प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे देन यू विल रियलाइज कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज so that you get all the notification on their respective time। और अब आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली होंगी तो बिल्कुल भी यानी कि आप क्लास मिस ना करें।